हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उड़ान दलाली जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज हम पुनः एक बार स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक है डायरेक्शन को, यानी रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन को आज एक बार पुनः कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा सेकेंड टाइप जो बच गया था, जहां हमें डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट डायरेक्शन बनाए हुए हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो आज उन तमाम प्रकार के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कब कैसे क्वेश्चन आते हैं तो तब हमें डायरेक्शन बनानी पड़ती है और कैसे कैसे डायरेक्शनों को उसमें यूज़ किया जाता है। तो एक बार मैं पुनः रिकॉल करूँगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, और फिर दिन आगे हम कंटिन्यू करेंगे और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आप इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब और शेयर, साथ ही साथ लाइक भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि डायरेक्शन से संबंधित जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक तो जनरली ऐसे सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको बोलेगा कोई व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर अगेन वो अपने लेफ़्ट मूव करता है, राइट मूव करता है, लेफ़्ट मूव करता है, राइट मूव करता है, यानी दाएं बाएं वो घूमता रहता है। लास्ट में पूछता है कि अब बताइए वो किस दिशा में फाइनली है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ये नॉर्थ है, यदि वो फाइनली स्टार्ट करता है नॉर्थ की ओर, फिर वो अपने लेफ़्ट राइट ऐसे मूव करता है कहीं भी, तो फाइनली वो पूछता है अब बताइए किस दिशा में है। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट राइट को सीधे कैंसिल कर देना और बचा कौन आपका राइट एंड राइट का मतलब मैंने आपको बताया था 180 डिग्री। 180 का मतलब जस्ट रिवर्स। यदि वो नॉर्थ की ओर स्टार्ट किया था तो अब वो किस दिशा में है, साउथ दिशा में। तो इस प्रकार के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम करेंगे कि जहां हम बिना डायग्राम बनाए अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, तो उस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है कि श्याम ट्रेवल 7 किलोमीटर नॉर्थ। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। आगे कहता है देन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। आगे कहता है वो अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है अब, तो टाइम सेविंग होगा अपना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वो अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो अब बताना है आपको प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट किया था चलना और उस वहाँ से, और जब अब जिस दिशा में है वो जहाँ है, तो प्रारंभिक से अंतिम छोर पर वो किस डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट पूछना स्टार्ट कर दे तो आपको डायरेक्शन बनाना ही बनाना है। इसकी पहचान क्या होगी आपको, कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की वो डायरेक्शन पूछ ले, या कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले। यदि ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देन आपको डायरेक्शन बनाना कंपलसरी हो जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन बना। तो कहता है श्याम कोई व्यक्ति है, वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, ये श्याम को बना दिया कि 7 किलोमीटर वो यहाँ से स्टार्ट किया और 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप डायरेक्शन बना रहे होंगे तो ये डायरेक्शन जो हमने 7 किलोमीटर लिखा है, यदि 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मिल रहे हैं तो उसको इससे छोटा बनाना होगा।
नहीं तो फिर आपका डायरेक्शन भी गलत आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप डायरेक्शन बना रहे हो तो इनकी जो लेंथ होगी डायरेक्शनों की वो क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब 3 किलोमीटर दिखना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं है कि तो 7 किलोमीटर के बराबर आप 3 किलोमीटर बना दो, देन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे कहता वो अपने दाएं मुड़ता है। मैंने बताया था आपको दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मूव करना है। तो यदि यहाँ है 7 किलोमीटर तो वो 3 किलोमीटर अपने दाएं मुड़कर, दाएं मतलब राइट क्लॉक, ये राइट होगा हमारा राइट, इसका राइट, हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इस प्रकार आप याद रखेंगे। यदि वो उत्तर की ओर जाता है तो ये दायां होगा और ये इसका क्या होगा, बायां होगा। अब वो अपने दाएं मुड़ेगा मतलब इस दिशा में मुड़ेगा, और इस दिशा में मुड़ने का मतलब ये वो इस दिशा में मुड़ा और कितने किलोमीटर वॉक किया इसने, 3 किलोमीटर वॉक किया, यानी 3 किलोमीटर उसने चला है और पुनः वो अपने दाएं मुड़ता है। अब वो पुनः क्या हुआ, दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, ये अब उसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है। ये मुड़ने का राइट मतलब इसी दिशा में मुड़ेगा और कितने किलोमीटर जाएगा, 7। मतलब ये जितनी लेंथ होगी इतनी लेंथ आपको ये भी बनानी होगी। तो ये 7 किलोमीटर वॉक किया है। अब वो कहता है अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी कौन सी है, ये है, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट किस दिशा में है, तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन इस प्रकार होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी, ये है, और एंड पॉइंट कौन है, ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इस दिशा की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या है आपको इस प्रकार बनाया जाती है, कौन सी दिशा कहलाएगी, ईस्ट कहलाएगी, यानी पूर्व दिशा में। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे तो श्याम अब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट में। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो कौन सी दिशा होगा, पूर्व दिशा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि खान जो है, कोई व्यक्ति है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। यानी उसने बता दिया कि खान कोई व्यक्ति है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। आगे कहता है अब वह है अपने दाएं मुड़ता है। 8 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या करता है, अपने दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ने के बाद कितनी दूरी चलता है, 2 किलोमीटर। आगे कहता है अब वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है। इसके बावजूद फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और अब वो 5 किलोमीटर जाता है। कितनी दूरी जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में है, यानी अब जहाँ है वो जिस पॉइंट पे है अब वो किस दिशा में है, कहाँ से पूछ रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु से वो अब किस दिशा में उपस्थित है या प्रेजेंट है। तो आइए अब हम डायरेक्शन बनाते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे इसके, जब भी डायरेक्शन का सवाल आएगा तो तब तक आप डायरेक्शन नहीं बनाएंगे जब तक कि आपसे ये ना पूछ ले कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, ताकि प्रारंभिक बिंदु से और अब जो जिस जगह पर है उसके बीच की दूरी। यदि ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं तो देन आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग, यानी आपने मेरे फर्स्ट क्लास यानी डायरेक्शन के नहीं देखे तो आप फर्स्ट क्लास देखेंगे, इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या है बड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है और आप इसमें क्लासीफाई कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस मतलब मूड पर पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के पॉइंट पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा है, और देन आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी टाइम आपको सेव करना है तो आप लास्ट में पुणे पूछ क्या रहा है तो उसके भी यहाँ पे आप अपना डायरेक्शन बनाएंगे, नहीं तो देन फिर वही अपना सिंपल जो क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना बना दे, बस आपको लेफ्ट राइट देखना है। लेफ्ट राइट को यदि मिल रहे हैं उसको कैंसिल करते जाइए, जो लास्ट में बचे उसको आप मूव करा दीजिए। यदि फाइनली वो राइट हो रहा है तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कराते जाना है। यदि लेफ्ट हो रहा है तो रिवर्स में आप एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर देंगे। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में, और ये जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि खान कोई व्यक्ति है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, यानी वो 8 किलोमीटर पूर्व से किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हम एक डायरेक्शन बनाएंगे, यानी ये हमारा पूर्व दिशा यदि होगी तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गया है और कितने किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया। आगे कहता है अब वह अपने दाएं मुड़ता है,
अब एक बात ध्यान रखेंगे, लेफ्ट राइट में हो सकता है कि कई स्टूडेंटों को बड़ा सारा कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बस मैंने क्या बताया कि आपका राइट, इसका राइट, हमारा लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट होगा। तो यदि आप इस प्रकार से देखते हो कि मैंने बताया था ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये इसी दिशा में यदि मूव करता जाए, ऐसे ऐसे ये मूव करता हुआ चला जाए, तो ये राइट, या ऐसे राइट बनता चला जाएगा, राइट 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 एंड राइट। और लेफ्ट क्या है, बाहर दिशा में बनता जाएगा, तो लेफ्ट 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 और लेफ्ट, इस प्रकार आपको लेफ्ट। तो जब वो राइट बोल रहा है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में मुड़ना चाह रहा है, और जब भी कुछ नहीं बोलता है तो मतलब 90 डिग्री मूव करना है। तो कहता है वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी वो इस डायरेक्शन में पहुंचने के बाद वो राइट मुड़ा और कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। आगे बोलता है वह अब पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या हो गया गाइस, कि अब ये आपका राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट। दाएं मुड़ने का मतलब अब इस दिशा में मुड़ेगा और 5 किलोमीटर जाता है, तो ये पूरा 8 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिए, ये पूरा कितना है, 8 किलोमीटर है। आपको जाना कितना है, 5 किलोमीटर। तो इतना ही कुछ आप ट्रेवल करेंगे, इतना तो पूरा करेंगे नहीं, नहीं तो 8 किलोमीटर हो जाता, यानी ये आपका कितना हो गया, 5 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट से ये किस दिशा में है। तो आप देखेंगे कि ये प्रारंभिक बिंदु है, और इस प्रारंभिक बिंदु से इस प्रकार आप चलेंगे तभी आपका कहलाएगा कि ये इस दिशा में। और इस प्रकार का डायरेक्शन क्या कहलाता है। तो यदि मैं यहाँ यहीं पास से एक डायरेक्शन प्रेजेंट करता हूँ, तो आप स्वयं अपने आप बता देंगे, और मैं डायरेक्शन बहुत अच्छे से बताया हूँ आपको कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये आपको साउथ होता है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का ये जो सब डायरेक्शन बनता है, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, दोनों में से कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ये पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम दोनों के बीच का है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यानी अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप बताएंगे उत्तर पश्चिम। किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में उपस्थित है। बस आपको कुछ नहीं करना था, स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप अपने को क्या करने, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लेंगे और अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये था हमारा उत्तर पश्चिम का सवाल, डायरेक्शन से संबंधित। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देखते जाएंगे कि अब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी आपसे एक तो डायग्राम बनाना हो जाएगा। डायग्राम बनाने के बाद सबसे बड़ी बात आती है क्या, कि आपको लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न होता है। तो लेफ़्ट राइट बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना, मेरा राइट इसी का, इसका भी राइट होगा, मेरा लेफ़्ट इसका भी लेफ़्ट कहलाएगा। और साथ ही साथ आप एज्यूम इतना ज़्यादा नहीं कर लेंगे कि अपने आप को बैठाना स्टार्ट कर दें इस डायग्राम के साथ। यदि डायग्राम के साथ बैठाने स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और जल्दी से आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, एज्यूम सिर्फ बोर्ड में या एक आध दो बार ड्राइंग कर लेंगे तो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है कहता है अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर। एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें इस बार कुछ नहीं पता है, और कह रहा है एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कोई व्यक्ति किसी बिंदु से, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, और 1 किलोमीटर जाता है, और वह 1 किलोमीटर जाता है। आगे कहता है देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 3 किलोमीटर।
आगे कहता है वह अपने दाएं मुड़ता है, वह अपने दाएं मुड़ता है, वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर। अगेन कहता है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अब वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है, वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फॉर इज द फ्रॉम द हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कहता है? इन विच डायरेक्शन, अब वह निम्न में से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी डायरेक्शन से सवाल क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ डायरेक्शन आपको तभी बनाना है जब वो क्या पूछेगा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट को पूछे किस दिशा में है, दूसरा क्या होगा कोई ये पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट जो पॉइंट में है उसकी दूरी कितनी है, तभी आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राम को बनाना और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो कहता है कोई व्यक्ति है और वो उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलना स्टार्ट करता है। 3 किलोमीटर इधर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 1 किलोमीटर जाता है, सॉरी 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो ये कोई पॉइंट था और नॉर्थ दिशा में उसने गया है और कितने किलोमीटर गया? 1 किलोमीटर गया। अगेन वो कहता है कि वह अपने दाएं मुड़ता है और जैसा मैंने कहा कि ये राइट और ये लेफ्ट है। राइट लेफ्ट आप 2-4 बार लिखेंगे अपने आप वो क्लियर हो जाएगा किधर राइट और किधर लेफ्ट है। दाएं मुड़ता है मतलब राइट साइड मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता है? 3 किलोमीटर। तो हम इसको इधर मुड़ाएंगे और कितने किलोमीटर ले चलेंगे? 3 किलोमीटर। अब वो 3 किलोमीटर गया है और अब वो पुनः अपने दाएं ही मुड़ता है, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट है। दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी ये 5 किलोमीटर बना रहे होंगे तो इसको ज़रूर अपने दिमाग में याद रखना है कि ये कितना है। तो ये इतना आपका क्या है? 1 किलोमीटर है और देन इसके नीचे वो कितना जाएगा? 4 किलोमीटर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 4 किलोमीटर है और यहाँ तक ये क्या है? 1 किलोमीटर। तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अब वो कहता है निम्न में से वह किस दिशा में है, ये किस दिशा में है और साथ में बोला है और वह कितनी दूरी पर है। तो यदि अब इसकी बात करें कि किस दिशा में है तो आपको डायरेक्शन बनाना है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये कौन सा है? वेस्ट है। यदि इसकी बात कर रहा है कि अब ये किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? तो ये अब नीचे की ओर कौन सा दिशा कहलाता है? साउथ। तो किस दिशा में है? साउथ दिशा में। यदि वो यहीं ये मुझे देता कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में होता, तो आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का डायरेक्शन होता और इस प्रकार का डायरेक्शन इधर ही बनता। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का डायरेक्शन ये इस प्रकार बनता, तो ये क्या कहलाता? ईस्ट साउथ, पूर्व दक्षिण। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से यदि पूछता तो क्या कहलाता हमारा? पूर्व दक्षिण, मतलब ये एक ही साथ होंगे, पूर्व दक्षिण। यानी वो किस दिशा में है? पूर्व दक्षिण दिशा में। यदि ये पूछ लेता कि अब बताओ वो किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है? साउथ, मतलब दक्षिण दिशा में चल रहा है। अब उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि वो कितनी दूरी पर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ से वो ये कितनी दूरी पर है, ये आपसे जानना चाह रहा है। ये वाली वैल्यू बताइए कितनी है, कितनी दूरी पर है। तो आपको यदि याद आ रहा हो कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। और किस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है? समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल।
समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि राइट मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस, यानी कर्ण होती है। ये कौन सी भुजा होगी हमारी? कर्ण। और कर्ण को पूछ रखा है। तो अब ये आपको पता है ये कितना है? 4 किलोमीटर। पहले ही मैंने आपको बता दिया कितनी दूरी पर है ये? 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ कितना है? तो आपको ये पता है कि ये इक्वल है, तो ये कितना होगा? 3 किलोमीटर। ये 3 एंड ये 4, इसकी वैल्यू पूछ रखा है। तो आपको पता है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब इसका यदि नाम दे दूँ ए बी एंड सी, तो मैं कहूँ कि ए बी मुझे पता करना है। तो चूँकि ए बी कैसे निकलेगा? तो ए बी निकलता है ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी आपका कितना है? बी सी आपका 4 है, तो ये 16 हो जाएगा। ये कितना है? 3, तो ये 9 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 9 25, और इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। यानी अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर? तो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं और तीनों चीज़ मैंने आपको एक एक क्वेश्चन में सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। पहला तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन पूछेगा, दूसरा मैंने आपको बताया सब डायरेक्शन पूछ सकता है, तीसरा डिस्टेंस भी हो गया आपका। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, तो देन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर क्या है? 5 किलोमीटर राइट आंसर था कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर में। वो फाइनली किस दिशा में जा रहा था? तो दक्षिण दिशा में जा रहा था। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है? तो ईस्ट साउथ दिशा में है, यानी पूर्व दक्षिण दिशा में। चलिए इनको नोट डाउन भी कर लेंगे क्वेश्चन को, और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब भी डायरेक्शन से सवाल आए और आपको टाइम सेव करना है अपना, मतलब बचा के रखना है और जल्दी से आंसर देना है, तो आपको क्या करना है कि हमेशा लास्ट में पढ़िए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखा है हमसे इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनली बनाना तो है ही उसको। तो आपको लास्ट में पढ़ना है कि लास्ट में आखिर वो हमसे जानना क्या चाह रहा है। और जैसे ही आप लास्ट में पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है हमसे, तो फिर आप आसानी से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ये सेट से संबंधित क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि लकी पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है, और 20 किलोमीटर जाता है पुनः अपने बाएं मुड़ता है, और 5 किलोमीटर जाता है पुनः अपने बाएं मुड़ता है, और 11 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? तो इस क्वेश्चन को पहले आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद पहले तो नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन के बाद रीड करेंगे, और फिर इसको आप डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। तो लकी है पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर जाता है? 7 किलोमीटर। तो हम ऐसे कुछ बना लेते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन ईस्ट है और ये कितने किलोमीटर गया है? 7 किलोमीटर गया है। अब ये एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, लेफ़्ट राइट। यदि आपने लेफ़्ट राइट नहीं याद रखा तो देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये राइट है और ये क्या है? लेफ़्ट है। तो ये अपने इस दिशा में गया है, और इसलिए मैंने यहाँ लेफ़्ट राइट लिख दिया, क्योंकि आगे वो बोलता है कि अब वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर जाएगा। नीचे की ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ कि ये नीचे की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, तो ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया। अगेन वो कहता है कि अब पुनः वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब
एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके और ऊपर से ड्रा करता हूँ कि ये 7 किलोमीटर इस तरह कुछ जाएगा वो पूर्व दिशा की ओर, और वो अगेन नीचे की ओर मुड़ा, और ये कितना गया है, 20 किलोमीटर गया। अगेन वो कहता है कि अब पुनः वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। बाएं मुड़ने का मतलब अब वो इधर जाएगा, बाएं मुड़ने का मतलब कि 90 डिग्री इधर, तो ये इधर जाएगा और कितने किलोमीटर जाएगा, ये आपका 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया, अगेन 5 किलोमीटर। अब वो कहता है पुनः वो अपने बाएं मुड़ता है, तो ये लेफ्ट है और ये राइट। बाएं मुड़ने को ऊपर की ओर होगा, और वह अपने बाएं मुड़ता है और कितना, 11 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर गाइस, तो 11 किलोमीटर इससे कम ही होगा। तो मतलब ऐसा कुछ हम बना लें कि हमारा ये लाइन भी ड्रॉ हो जाए और उतनी दूरी भी हमारी ना हो। तो ये कुछ इस प्रकार से वो 11 किलोमीटर होगा। अब वो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये किस दिशा में है, तो ये इस यहाँ है। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि ये इस तरह आपको जाता हुआ दिख रहा है, यानी ये कि कौन सी दिशा कहलाएगी आपकी। तो यदि मैं यहाँ इस प्रकार डायरेक्शन बनाऊँ, ये इस प्रकार से डायरेक्शन बनाऊँ, तो ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो ये इधर ही जा रहा है ऐसे नीचे की ओर। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा कि सर ये जब प्रॉपर 45 डिग्री पर हो तभी, ऐसा नहीं है। इससे ज़रा से भी इधर आ जाए और इससे ज़रा से भी इधर आ जाए, तब भी वो इन दोनों के बीच का ही कहलाएगा। क्लियर। तो अब ये किस दिशा में है, तो याद रखेंगे ईस्ट एंड साउथ दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, ईस्ट साउथ में, यानी पूर्व दक्षिण दिशा में है। और वो कह रहे हैं कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालें। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, तो आपको देखना होगा गाइस कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। और यदि मैं इसको सीधा खींचूँ इधर, इतना खींच दूँ मैं सीधा, ये जहाँ से मूव करती हुई जाए लाइन, मतलब याद रखेंगे कि लाइन कुछ इस प्रकार जा रहे कि इससे मिले, तो ये इतनी और इनको सीधा मिलाएं हम, तो ये कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा 11 किलोमीटर। यानी ये 11 किलोमीटर कहलाएगा। तो ये कितना होगा, तो आप देखेंगे ये आपका 9 किलोमीटर होगा। ये 9 होगा, ये 7 होगा, और यदि ये 5 है तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर ये ऑलरेडी है, और हमको बस इतना निकालना कि ये कितने किलोमीटर कहलाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, तो मैंने बताया था कि ये समकोण त्रिभुज बनेंगे न, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो 81 और 49 आप ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और 8 4 12 और 1 13, यानी 130 का रूट और प्लस 5, और 130 का रूट प्लस 5 आप अरेंज कर रहे होंगे। तो एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि इसको सीधा मिलाएंगे तो ये हमारा होगा, और ये मिलेगा सीधे, तो इस प्रकार से। तो थोड़ा सा मिलाने में मिस्टेक हो गया था, तो इसको करेक्ट कर लेंगे और इसको आगे ऐसे अरेंज करेंगे, तो ये इस प्रकार से आपका कुछ ड्रा होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेक्ट करें तो ये 11 किलोमीटर, ये 11 किलोमीटर, और ये 7 है, और ये कितना है, 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। और ये आपका 9 किलोमीटर होगा, और ये भी आपका कितना होगा, 9 किलोमीटर। तो डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ तक पूछ रखा था, और मैं क्या कर रहा था, इसको +5 कर रहा था, तो गलत हो जाता, क्योंकि ये बिल्कुल कर्ण बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, 7 और +5 तो 12, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बेस ले लिया, तो 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। मैंने पिछले बार पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके दिखा दिया है। और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री ये बनेगा, तो ये पूरा आपका इस तरह बनेगा समकोण त्रिभुज। और इसका बनेगा तो कितना बनेगा, 81। और इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 and 1 + 5, 8 4 12, और 1 और 1 2, तो कितना आ गया, 225। और इसका रूट निकाल रखे होंगे तो कितना आता है, 15 15 में 225, यानी 15 आना चाहिए। तो ये कितने किलोमीटर कहलाएगा डियर, 50 किलोमीटर।
तो अब वो फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 15 किलोमीटर, यानी मिनिमम जो डिस्टेंस है उसकी 15 किलोमीटर है। और जो वो दिशा है तो वो कौन सी दिशा है, पूर्व और दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट बोले राइट बोले डजंट मैटर, बस आपको कंसेप्ट पे फोकस रखना, लेफ्ट राइट याद रखना है। यदि इतना आपसे याद हो गया और बनने लगा तो देन आपसे डायरेक्शन के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बड़ा आसान से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और रही बात दूसरी, यदि जुनून है कुछ करने के लिए तो फिर आप तो बड़ा आसान से एक बार में ही सब समझ जाएंगे और मन के साथ करेंगे तो। और उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे तो बिल्कुल कॉन्शियस तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न हो जाए या कि डायरेक्शन बनाने में आपको दिक्कत हो जाए, तो वहाँ आपको पज़ल हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डायरेक्शन के तो बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ एक बार दो बार रीड करने के बाद ही करेंगे। तो ये थे हमारे डायरेक्शन और किससे संबंधित, डिस्टेंस से संबंधित। और सारे ही हो गए अब हमारे लगभग जो भी कंसेप्ट थे, तो अब हमने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब आपको करना क्या है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। क्या करना है, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैंने एक कंसेप्ट नहीं बताया है, और इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि यहाँ पटवारी में इतना लेंदी नहीं पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन है सेट से संबंधित। किससे संबंधित, सेट। सेट का मतलब होता है छाया, यानी कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है और उसकी परछाई जो है तो उसके दाएं पड़ रही है या कि बाएं पड़ रही है, तो सूर्य किस दिशा में होगा। तो ये इमेजिनेशन से संबंधित होते हैं। आपको पूर्व पश्चिम बड़ा अच्छा से क्लियर होना चाहिए कि जब सूर्य पूर्व दिशा में होगा तो हमारी परछाई किस दिशा में बनेगी, या कि जब सूर्य पश्चिम दिशा में होगा तो हमारी परछाई किस दिशा में होगी। तो इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट में मैक्सिमम आते नहीं हैं, और जो आते हैं तो बड़े आसान होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और उसकी परछाई यदि उसके लेफ्ट बन रही है, कहने का मतलब ऐसे गैस कि यदि क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और उसकी परछाई उसके बाएं पड़ रही है, यानी इस प्रकार वो चल रहा है नॉर्थ दिशा में, और उसकी परछाई जो है उसकी साइड जो है तो ये छाया इस दिशा में बन रही है, तो आपको पता है कि ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। और यदि वो इस दिशा में जा रही, परछाई उसकी इस दिशा में बन रही, तो सूर्य किस दिशा में होगा। तो आपको पता है कि हमेशा सूर्य जब पूर्व दिशा में होगा यानी ईस्ट में होगा, तभी तो परछाई उसकी इधर बनेगी। इसी प्रकार जब सूर्य पश्चिम दिशा में होगा, जब सूर्य किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, तो उस व्यक्ति की परछाई किधर बनेगी, राइट साइड। यानी लेफ्ट राइट कंसेप्ट यहाँ भी रहेगा, बस आपको साइड से संबंधित यानी छाया संबंधित क्वेश्चन पूछे। और जब भी सूर्य यानी छाया संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना होगा कि सूर्य किस दिशा में होगा तो हमारी परछाई किस दिशा में। और 1 2 3 लाइन की यदि स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है ये सूर्य परछाई से, तो बड़ा आसान से आपसे बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और यदि बहुत ज़्यादा लेंथी बनाया तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा ही नहीं, और इसलिए मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, यानी क्वेश्चन में सिर्फ बिल्कुल ओरिएंटेड होंगे, पटवारी से संबंधित होंगे, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, इतने हाई लेवल पे पढ़ा दूँ कि आए ही ना पढ़ के आप चले जाओ, कोई मतलब कहीं नहीं। मतलब जो चीज़ है सिलेक्टेड है, आप यहाँ जितना पढ़ के जाएंगे, जितना कंसेप्ट आपको करा दूंगा, उससे बाहर आपको कोई एमपी पटवारी में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप प्रीवियस ईयर में हालांकि क्वेश्चन आए हुए नहीं थे, इस साल पैटर्न चेंज हुआ है। फिलहाल फिर भी जो भी एमपी व्यापम के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें रीजनिंग आती थी, तो आप देखेंगे कितने हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते, उसको भी पता है कि हमारे पास क्या है, उतना अभी कंटेंट नहीं है, ना ही हमने हमारे अपने बच्चों को इतनी एजुकेशन दे रखी है। क्लियर, तो एजुकेशन के हिसाब से वो अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट तैयार करते हैं। हाँ, तो आपको क्या है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। यदि थोड़ा बहुत टर्मोलॉजी चेंज करता है तो उसको पकड़ के रखना है, भाषा में अच्छी पकड़ बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते रहेंगे। तो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट, और डायरेक्शन संबंधी लगभग सारे ही क्लियर कर दिया कंसेप्ट मैंने। क्वेश्चन की मोर देन प्रैक्टिस हम जब प्रैक्टिस सेट लाएंगे तब करेंगे। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, जितने टाइप से वो क्वेश्चन बनाता है, जितने टाइप से क्वेश्चन फॉर्मेट बन सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं, ताकि हम और अधिक से अधिक आपके लिए क्वेश्चन लाएं। और मैथ और रीजनिंग की बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट सेशन चालू करने वाला हूं, और लगभग 10 या 15 दिन बाद चालू ही हो जाएगा। तो हम कंटिन्यू जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो डेली हम रीजनिंग की एक सेट और एक सेट मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। ओवरऑल जितना भी टॉपिक मैथ में आएगा, जितना भी रीजनिंग में आएगा, सारे ही हम क्लियर सेट करेंगे, डेली सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ़िलहाल जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, हर एक टॉपिक से हम सिर्फ कंसेप्ट सीखते चलेंगे। और आप कोई भी वीडियो आप हमारी देख रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि तभी आपको कोई भी चीज़ समझ आएगी। यदि आपने वीडियो चालू की 2 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया, 5 सेकंड दिया, इतने में आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार किसी कोई मोटिवेशन दिया जाए तभी आप वीडियो देखें। यानी वीडियो देखने के लिए आप पहले उसको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन स्टडी करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो यदि इसके पहले कोई वीडियो बनी है तो आप पहले उसको देखें और एक सीक्वेंस में देखें। यदि आपने पूरे सीक्वेंस में देखा है तो आपको हर चीज़ समझ आने लगेगा, फाइनली आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय, टेक केयर।